माइक इस तरफ भी ले आओ, थोड़ा इस तरफ भी ले जाओ। राधे राधे गुरु जी। जी मैं बेगूसराय से हूँ और मैं आपके पास बस एक प्रश्न लेके आया हूँ कि आजकल के जनरेशन में नई लड़कियाँ लव मैरिज करने के बाद लड़का उसे नौकरी करा देता है, उसके बाद उसे क्यों छोड़ दिया जाता है। मेरी पत्नी अभी यहाँ पोस्टेड है, यहाँ ड्यूटी में आई हुई है और उसका सिपाही संख्या 309 छोटी कुमारी है और मैं लगभग पिछले 8 महीने से मिलने के लिए तड़प रहा हूँ। ना तो मुझे बच्ची से मिलने दे रही है और ना खुद मिलती है। क्यों? क्योंकि अब वो कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। किसके साथ रहना है? अब वो बोलती भी नहीं है। आज यहाँ आपके सेवा में वो उपस्थित भी है। अच्छा जी, पर हमसे नहीं मिलती है। अभी हमको ड्यूटी में मिली थी। तो जब आपका विवाह हुआ था उस समय उसकी ड्यूटी नहीं लगी थी? जी नहीं सर, जब नौकरी नहीं थी? नहीं। जब नौकरी नहीं थी तब वो आपके साथ अच्छे से रहती थी? जी। और जब नौकरी लगी तो आपको टाटा बाय बाय कह दिया? जी। ये तो गुरु जी को मैं जानकारी दूं, 2018 में मेरे ससुर जी का नाम दीपक चौधरी है, ग्राम परमानंदपुर चिड़िया बरियारपुर ब्लॉक से आते हैं, जिला बेगूसराय है। और मेरी पत्नी अभी यहाँ पोस्टेड भी है, यहाँ आपके सेवा में है। कहाँ है? BMP 6 से आई हुई है और मैं सुबह से उससे मिलने के लिए तड़प रहा हूँ। ना तो मुझे बच्ची से मिलने दे रही है, 5 साल की मेरी बच्ची है। 8 महीना पहले मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया कैंसर में, और ना तो हमें वह कोई आर्थिक मदद देना चाहती है और ना ही मेरे साथ रहना चाहती है, और कहती है कि अब तुम मुझे पसंद नहीं हो, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, तुम बैकवर्ड जात से हो, इसलिए अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। तो वो किस समाज से हैं? वो भूमिहार समाज से है सर। और आप? हम सहनी हैं। तो शादी के पहले नहीं देखी थी समाज क्या? नहीं, उस समय मुझे ये कह रही थी कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं मर जाऊंगी। अच्छा जी। उस समय वो कह रही थी शादी नहीं करोगे तो मर जाऊंगी, और नौकरी लग गई तो तुम्हें छोड़ के चली गई। 5 साल की बच्ची भी है महाराज। ये तो बड़ा गलत किया उन्होंने। कहाँ है? यहाँ आसपास है क्या वो? महाराज जी अगर आप बोलेंगे तो वो सुन जरूर रही होगी, बैरक में ही होगी। कहाँ है? बात कर सकता हूँ मैं, कहाँ है वो? छोटी कुमारी। छोटी कुमारी सिपाही है? संख्या 309। 309 सिपाही संख्या हाजिर हो। उसके महाराज जी को एक मिनट आप लोग थोड़ा विषय को गंभीर लीजिए, विषय को गंभीर लीजिए। ये मेरा प्रश्न नहीं है माता, मेरा प्रश्न नहीं है। आज के जनरेशन में सही है, ये बात ठीक कह रहे हो। लड़की नौकरी लेती है, सबसे पहले लड़का को छोड़ती है। मैंने महाराज जी का प्रवचन सुन रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। पति क्या होता है महाराज जी के सामने सुन रहा था। मैंने मेजर साहब से मिन्नत की, आपके पास आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ महाराज। देखो क्या नाम बताया पत्नी का? छोटी कुमारी। छोटी कुमारी, यदि मेरी बात सुन रही हो ना तो बेटा मैं आपसे कहूँ, आपका एक भाई होने के नाते पति कैसा भी हो कभी अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। पैसा खूब कमाओ, पद प्रतिष्ठा में रहो, लेकिन पद प्रतिष्ठा का मतलब ये नहीं है कि आपके पास पद आए तो अपने पति को छोड़ के चले जाओ। महाराज जी उसका अभी वो है नहीं, लेकिन मेरे पास उसका फोटो है। मैं कैमरा से चाहूंगा, क्योंकि लाइव देखे। छोटी कुमारी, पिता दीपक चौधरी, ग्राम परमानंदपुर। ठीक है, देखो हम और आप तो समझा ही सकते हैं, बाकी आगे थोड़ा कैमरा को जूम करिएगा महोदय, और ये फोटो है उसका। ठीक है, नहीं आ रहा आपको? आपके आसपास है नहीं वो? यहाँ दिख नहीं रही हैं? नहीं, अभी हम महाराज जी मिले थे, वो पार्किंग नंबर 1 पे ड्यूटी में थी, हमें मिली भी है, पर हमरे साथ ऐसा व्यवहार करती है कि अगर मैं ना बचूं तो यहीं के वॉलेंटियर से हमको मार खिलवा देगी। अच्छा जी। ये तो बड़ा गलत है, लेकिन पत्नी को ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने पति को नहीं छोड़ना चाहिए। कमाई करो, पैसा देखो। स्त्रियां काम करेंगी और पतियों को छोड़ देंगी तो पति जाएंगे कहाँ बेचारे? जबकि पति काम करता है तो कभी अपनी पत्नी को नहीं छोड़ता इस तरह से कि वो बहुत पैसा कमाने लग जाए तो पत्नी को छोड़ दे। लेकिन कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं कि यदि पद प्रतिष्ठा मिल जाए तो वो अपने पति को ही एक मैंने बहुत पहले एक डीएम के बारे में मैं ऐसी सुना था कि पत्नी को पढ़ा लिखा के वो डीएम बनाया
और वो डीएम से सेट हो गई दूसरे डीएम से, और पति को बोल दिया टाटा, तो नहीं हो किसी काम के। कैमरामैन थोड़ा सा फोटो दिखा देंगे थोड़ा महाराज जी। हाँ आ गई फोटो बेटा, चिंता ना करो। हाँ। वो आ जाए तो मिला देना, मैं समझाऊंगा। महाराज जी से मेरा एक प्रश्न है जी। कि मैं आपके मंच से केवल इतना कहना चाहता हूँ कि आपके मन से एक ऐसा संदेश जाए कि कोई भी लड़की नौकरी होने के बाद सबसे पहले लड़का को ही क्यों छोड़ देती है? पति को ही क्यों छोड़ देती है? सही है जी। कुछ स्त्रियां ऐसा करती हैं, सब नहीं करती, और जो करती हैं उनको कथा सुनना चाहिए ताकि उनको सही ज्ञान मिले। आज की कथा में मैंने इस विषय पर खूब बात की है जी। महाराज खुश रहिए, खड़े हो जाओ, इनको सब बैठो, खड़े नहीं होना। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, मीट मछली नहीं खाना चाहिए, लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए। लहसुन प्याज तामसी है, आप खाना चाहें तो कोई बात नहीं जी। तामसी इसलिए नहीं खाते, पर कोई खाए तो कोई पाप नहीं है। मांस नहीं खाना चाहिए, बस नहीं खाते हैं। ठीक। बोले गुरुजी, कृष्ण जी जो अश्वत्थामा को जो बोले अभी तक कलयुग तक जिंदा है, जो अभी तक जिंदा है। हाँ जी। मिलना है क्या? नहीं, आपसे मिलना है। तो हम अश्वत्थामा थोड़ी हैं। नहीं, आपसे मिलने का बहुत चाह है। चलो अच्छा, मिल गए आप। और कोई सेवा हमारे लायक? जी गुरुजी, एक और क्वेश्चन। बोले गुरुजी, मेरे पति हम पे बहुत गुस्सा करते हैं, उनको गुस्सा बहुत आता है। अच्छा, फिर क्या करते हैं गुस्से में? कुछ नहीं करते, सिर्फ उनको गुस्सा ही बहुत है। नहीं, गुस्सा आता है तो क्या करते हैं? कुछ बोलते हैं, कुछ उठा के पटकते हैं, क्या नहीं करते? ऐसा कुछ नहीं करते। हाँ तो फिर अच्छा है, गुस्सा उनको आने दो, क्या दिक्कत? जब कुछ बिगाड़ते नहीं है तो ठीक है। और गुरुजी, हम पूजा पाठ बहुत करते हैं तो टोला वाला सब बोलता है ये बहुत पुजारन है। कौन बोलता है? हम लोग के गांव का। उनको उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देना, जो ऐसा बोले हैं। गुरु राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, हम रोहतास जिला से आए हैं, सासाराम से, और 2022 में आपके आश्रम पर भी गए थे, गौरी गोपाल आश्रम में। अच्छा। वहाँ के सेवा देख करके आपके हमको बहुत खुशी हुई। हम जब टीवी पे देखते थे तो विश्वास नहीं कर पाते थे। हाँ। और मेरे वाइफ जो हैं, पत्नी जो हैं, आपके भक्त पहले से ही थी, लेकिन हम भरोसा नहीं करते थे कि ऐसा इतना गुरुजी सेवा नहीं करते होंगे जी। लेकिन हमको लेकर गई, और हम वहाँ पर गए, हम जितना देखे थे उससे कई गुना वहाँ पर आपका सेवा देख करके बड़ी खुशी हुई। सेवा देख करके हम भी कुछ अपना धर्म से जुड़ गए। बिल्कुल। देखिए, इन्होंने पहले विश्वास नहीं किया, पर जाने के बाद इन्हें विश्वास हुआ। तो आप लोग भी आइएगा गौरी गोपाल की सेवाओं को। बहुत देखे थे, जितना हमने कई गुना वहां पर आपका सेवा देखे हमने जी। हमको भरोसा नहीं था कि हम जाकर 8 दिन कहाँ रुकेंगे, कहाँ खाएंगे, लेकिन हमको फ्री खान भोजन मिला, कोई उसका चार्ज नहीं लगा। बहुत अच्छा लगा वहाँ के, और वहाँ से जाने से हमारा दिनचर्या ही बदल गया गुरुजी। जी जी। आपके हाथ पांव में क्या हो गया है? क्या? मेरे पोलियो का पैर है। पोलियो है? हाँ। बचपन से? हाँ, जब 1 साल के थे तभी लग गया था। ठीक। और आप बिहार में आते हैं तो हम प्रयास मेरा रहता है कि हम आए। आप चहनिया में भी पिछले साल गए थे, दशहरा 10वीं के बाद चहनिया तो मिले थे। अच्छा, शायद याद होगा आपको, चहनिया में। हाँ। जी 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 जी। खुश रहिए। चलो मैया बैठो, खड़े नहीं होना, सब बैठ जाओ। बैठो बेटा, पीछे भी माइक आएगा, सब बैठे रहना, शांति से बैठे रहना। लंबी प्रश्नोत्तरी चलेगी, हम बैठे हैं आपके। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, भगवान कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं वो सब ना बहुत अतरंगी लीला है। तो गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ऐसा क्यों कहा कि जो मेरी बहन है सुभद्रा, उसे तुम भगा के ले जाओ? इसके पीछे कुछ तो रहस्य रहा होगा ना? क्योंकि वो चाहती थी अर्जुन को। बलराम जी दुर्योधन से विवाह करना चाहते थे सुभद्रा का। बलराम जी, बलदाऊ जी, हाँ। सुभद्रा बहन का विवाह किससे करना चाहते थे? दुर्योधन से। तो भगवान कृष्ण बोले कि दुर्योधन तो बड़ा दुष्ट है, हाँ। इसलिए बहन का विवाह दुर्योधन से ना हो,
अर्जुन से हो, इसलिए भगवान ने ये चाहा। गुरुजी इसलिए मेरी एक बहन है, वो आपको एक कविता सुनाना चाहती है। सुनाओ। अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बता। अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बता। इतना सुनकर ही माधव धीरज पूरा खोल लिया। 3 लोग का समय फिर वे हर गुस्से बोल गए। अरे कान खोल कर सुनो पास, मैं तेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का रख, मैं ही वेश बदलता हूँ। थम बजाने की खातिर मैं आंगीन वेश बदलता हूँ। विष्णु जी का दशम रूप में परशुराम वाला हूँ। नाग कारिया के सर पे मैं मर्दन करने वाला हूँ। वाकासुर और महिषासुर मैंने जिंदा गाड़ दिया। वाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म के खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। वाह, बहुत सुंदर। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। जी बोलो बोलो। हाँ राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि नमस्कार। खुश रहिए। गुरुजी बोल रहे थे लहू शंका के बाद जो हम लोग हैंड वॉश करते हैं, पाँव धोते हैं, उसके बाद क्या हम लोग शुद्ध हो जाते हैं क्या? लघु शंका के बाद हाथ पांव धुल के और कुल्ला करना है 4, तब जाके शुद्धि होती है। जी। और गुरुजी आपका वीडियो देखे थे, उसमें बता रहे थे कि स्नान करना जरूरी है शौच के बाद। जी, तो स्नान करना जरूरी है। अर्ध स्नान कर लो। तो जैसे हम लोग दुकान पे रहते हैं तो उसके बाद कैसे करेंगे? हाँ, तो दुकान में रहते हो तो जब घर जाया करो तो स्नान करके फिर जाया करो। ठीक है। शुद्धि जैसे हो सके मैनेज करो। दीजिए ना। राधे राधे गुरुजी। बोलो बेटा। चरण स्पर्श। खुश रहो। समस्तीपुर विद्यापति जी की धरती है। यहाँ पे आपकी उपस्थिति हम समस्त समस्तीपुर वासियों का हार्दिक स्वागत करती है। आप यहाँ की फुलवारी में चमन के तरफ सुशोभित है, जिसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि हमारी बिहार में अत्यधिक गरीबी है, किंतु यहाँ की जो जनता है वो मृत्यु होने के पश्चात मृत्यु भोज का आयोजन करती है, जो बहुत ही गलत है। क्योंकि क्या आयोजन करते हैं? मृत्यु भोज का आयोजन करते हैं। मृत्यु भोज? जी गुरुजी। कौन करता है? सभी करते हैं। तो मृत्यु भोज तो बेटा ये परंपरा है। आप भले सब 100 लोगों को मत खिलाओ, 50 लोगों को मत खिलाओ, पर थोड़े बहुत कन्याओं को खिला दो। भाई जो मरा है उसके नाम से कुत्ते को रोटी डाल दो, गाय को रोटी डाल दो, कोई कन्या को खिला दो, कोई भूखे को खिला दो। पर ये परंपरा है बेटा, ये होनी ही चाहिए, थोड़ा ही सही हो, अन्नदान उस जीव के नाम का। गुरुजी, वो तो ठीक है कि परंपरा है तो हम उसका निर्वहन करेंगे, किंतु जो सामाजिक तकमे में है, जिनका 2 रोटी का भोजन भी वो नहीं सम्मिलित कर पाते हैं, किंतु वो कर्ज लेकर के ये भोज का आयोजन करते हैं। कर्ज लेके तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जितना है बेटा, 5 लोगों को, गरीब दीन दुखियों को भोजन करा दो। 5 लोगों में कितना खर्चा आएगा? हम नहीं कहते कि बड़ा करो, नहीं, उन पे सामाजिक दबाव होता है कि उनको करना ही है। नहीं, कर्जा लेके तो नहीं करना चाहिए, कर्जा लेके तो नहीं करना चाहिए, पर थोड़ा बहुत ही सही, टूटा फूटा जितनी क्षमता है उतना करना भी चाहिए। तो गुरुजी, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि आप जब अपनी कथा करें तो उनको ये कहे कि आप लोग अपने जितनी आपकी आमदनी है उसी के अनुसार यह कार्य करें, उसे अत्यधिक ना करें। क्योंकि बोलता हूँ बेटा, ये सारे विषय कथा में मैं बोलता हूँ। और गुरुजी, आपका उस समय था कि मेरे सपनों की भारत की आप बात किए थे, तो मेरा प्रश्न है कि देशभक्ति या फिर कृष्ण भक्ति या हम कोई और भक्ति करें, उसमें श्रेष्ठ क्या है? क्योंकि पर्सनली हम अपने देश को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, अपने हर एक स्तर से केवल अपने देश के प्रति अपने जीवन को समर्पित कर रहे हैं। तो मेरा ईमानदारी से मेहनत करके राष्ट्र की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, दीन दुखियों की सेवा करना, जीव जंतुओं से लेकर मानव जाति की सेवा से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। ईश्वर की यही सबसे बड़ी भक्ति है। और जैसा कि कृष्ण जी का मार्गदर्शन है कि हम केवल प्रेम ही बांटे, खुशियाँ ही बांटे अपने समाज में, उनका एक उद्देश्य है।
तो मतलब हम ये कहते हैं कि सभी कथा वाचन श्रवण करते सुनते हैं, लेकिन उसका अपने व्यवहार में उसका पालन नहीं करते। तो यदि हम व्यवहार में पालन ही नहीं कर रहे हैं तो फिर कथा का श्रवण करके ही रह जाना कहाँ तक उचित है? क्या हमारी भक्ति सफल होगी? सुनेंगे तो धीरे धीरे करेंगे, नहीं करते वो बार बार सुनेंगे तो करेंगे, इसलिए सत्संग बार बार करना और चाहिए। यदि हम श्रवण कर रहे उसका अनुपालन कर रहे तो मंदिर में जाके दिया जलाना वो आवश्यक है, या फिर उसका हम पालन करें, उस समय का कहीं और प्रयोग करें, वो उचित है? पालन भी करो और दीपक भी जलाओ, क्या दिक्कत है? महीने में एक बार मंदिर भी जाओ तो क्या बुराई है? और गुरुजी हम आपको ये सुनिश्चित करते कि आपके सपनों के भारत का जो 3 लक्ष्य था कि स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सभी मुफ्त होनी चाहिए, हम स्वयं राजनीति में आकर के इस चीज को पूर्ण करेंगे और हम निश्चित रूप से अपना जीवन अपने देश के प्रति समर्पित करते हैं। और हम आपसे आग्रह करते हैं कि अपनी भक्ति में देशभक्ति को यथासंभव जितना हो सके उसे सम्मिलित करें, ताकि मेरे देश के हर एक युवा भगत सिंह बने और अपने देश के लिए हर एक चीज़ करे। वो अपने आप को कभी भी आगे न रखे, अपने देश को हर एक चीज़ में आगे रखे, यह मेरा विश्वास है। लेकिन यहाँ पे कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं करते, वो स्वयं को आगे रखते हर एक चीज़ में। तो उनके लिए पहले अपना देश प्रथम आना चाहिए। बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो जय श्री राम तो बोलते हैं लेकिन अश्लील गानों पे वो नाचते हैं, नृत्य करते हैं, हर एक चीज़ करते हैं, उनके व्यवहार में बिल्कुल भक्ति नहीं दर्शाती। उन ऐसे भक्तों से आप क्या कहना चाहेंगे? उन्हें कृपया करके उन्हें ये कहें कि आप उन्हें अनुसरण करें। सही है, अनुसरण तो होना ही चाहिए। जो हम जानते हैं उसे हम माने, उस रास्ते पर चलें। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरा एक सवाल था। बोलो। जी जी। लोग बोलते हैं माता और पिता की सारी बात माननी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, और अगर उनकी इच्छा अगर मांस मछली खाने की हो तो क्या उन्हें खिला सकते हैं? अरे माँ बाप की इच्छा मांस खाने की होती है क्या? आपके माँ बाप की? हाँ होती है, हम भी खाते हैं। तो क्यों खाते हो? बस स्वाद के लिए। स्वाद के लिए किसी की हत्या कर देते हो? ठीक है, हम छोड़ भी सकते हैं अगर माँ बाप की सेवा की बात हो, अगर उनकी मर्जी हो खाने की। अरे तो उनको समझाओ, कथा सुनाओ उनको भी, क्यों किसी की हत्या करना है भाई? स्वाद के लिए किसी को मार डालो, वाह, ये कैसा तुम्हारा कानून है, कैसा नियम है? नहीं, अगर उनकी बात मना करते तो पाप भी लगेगा। नहीं, बिल्कुल पाप नहीं लगेगा। मना करो, बोले दाल चावल सब्जी रोटी खाओ, फल फूल खाओ, बादाम काजू खाओ, मांस नहीं खिलाएंगे। बोले तुम्हारे चक्कर में हत्या थोड़ी करेंगे, हत्यारे बनेंगे क्या? वो कैसे माँ बाप हैं जो अपने बेटे को हत्यारा बनाना चाहते हैं? ठीक है गुरुजी, आप एक बार बोल दीजिए। हाँ, कहाँ माँ बाप आपके? मेरे पिताजी घर पे हैं, दलसिंह सराय के। बिल्कुल, इनके माता पिता मांस ना खाओ, वरना पाप तो आपको लगेगा, आपके बेटे को भी लगेगा। गुरुजी एक और सवाल है, मन में थोड़ा शंका है, पूछे या नहीं, लेकिन थोड़ा गंभीर सवाल है। कुछ लोग दंपति परेशान रहते हैं कि बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो भगवान के पास जाते हैं अर्जी लेकर कि बच्चा हो, और कुछ लोगों की मन्नत पूरी भी होती है, बच्चे होते भी हैं, किन्हीं की नहीं भी होते हैं। तो मन में सवाल है, जो शायद बुरा लगे तो आप मना कर देना। कुछ लड़कियां जैसे होती है बड़े शहर में कहीं पे किन्हीं के साथ कुछ गलत होता है तो वो भी गर्भवती हो जाती हैं। हाँ। तो वहाँ पे किसकी मर्जी होती है और किसकी कृपा बनी रहती है? वो क्योंकि वो जिनके साथ गलत हुआ वो तो ऐसा नहीं चाहती हैं कि उनके साथ कुछ ऐसा हो या वो माँ बने। क्यों भाई? वो उसकी भी तो इच्छा रही होगी तब ना, किसी ने उसके कोई जबरदस्ती आपके साथ बलात्कार करे तो वो गलत है। पर आप दोनों ने राजी मर्जी से यदि गलत काम किया और गर्भाधान हुआ। नहीं तो राजी मर्जी से नहीं गुरुजी, ऐसे किसी का तो कुछ गलत हो गया जबरदस्ती। जी, न्यूज में तो आता है ऐसा कुछ। हाँ, तो फिर तो वो देखो, जो लड़का पक्ष है, पुरुष वर्ग है जी, यदि उसने किसी लड़की के साथ गलत किया तो वो उस पुरुष की गलती मानी जाएगी, वो पाप का अधिकारी पुरुष बनेगा, ना कि स्त्री। तो उस पर किसकी कृपा रहेगी? मैंने अगर यहाँ कोई दंपति शादी करके और बच्चे के लिए परेशान है और भगवान के पास अर्जी लगाते हैं, हाँ, और देरी हो रही है, तो लोग भगवान पे उम्मीद करते हैं कि कब होगा। कुछ लोग की मन्नत पूरी भी होती है, कुछ लोग की देरी भी होती है। ठीक है। तो यहाँ पे लोग बोलते हैं भगवान की मर्जी जब होगी तो हो जाएगा। हाँ। और इनके साथ गलत हुआ जिन महिला बहन के साथ में, तो वो जब गर्भवती होती है उन पे किस बात की कृपा रहती है? बेटा वो तो देखो गलत है ना, किसी ने उनके साथ गलत किया, रेप किया, तो वो तो बिल्कुल रॉन्ग है ना। जी रॉन्ग तो है, तो बिल्कुल गलत है, वो उसको दंडित किया जाना चाहिए जो गलत करता है। हाँ, जो गलत है तो उनको सजा भी मिलती है। ठीक है। ठीक है गुरुजी, और एक सवाल बस छोटा सा। लोग देखते हैं कि छोटे कृष्ण राधे की कृष्ण जी की मूर्ति को, लड्डू गोपाल को
साथ में लेके ट्रेन में सफ़र करते हैं, और ट्रेन में हम भी एक बार सफ़र कर रहे थे तो देखे कि कुछ दूसरे बर्थ पे कुछ लोग कुछ मांस मछली का सेवन कर रहे थे, और जब वो उस बर्थ खाली करके चले गए तो जिनके पास में लड्डू गोपाल की मूर्ति थी वो उसी बेड पे रख के और वहाँ पे पूजा पाठ करके खाना खा रहे थे, भोग भी लगा रहे थे लड्डू गोपाल को। कोई बात नहीं, वो यात्रा के दौरान देखो एक ही सीट में कभी आप बैठते हैं, जब आप उतर जाते हैं तो दूसरा बैठता है, तीसरा बैठता तो है। लड्डू गोपाल के लेकर यात्रा करना सही है। अब कोई घर पे नहीं है तो जहाँ वो जाते हैं वहीं भगवान जी को लेके, साधु संत भी जहाँ जाते हैं अपने ठाकुर जी को यदि उनका नियम पालन कर सकें तो ले जाना चाहिए। जी राधे राधे गुरु जी। इनके से मेरी वाइफ है, पत्नी, सॉरी पत्नी है। राधे राधे गुरु जी। राधे आशीर्वाद राधे। दीजिए इनको, हम लोग थोड़े परेशान हैं बच्चे के लिए। हो जाएगा। शादी के कितने साल हो गए? 2 साल से ज्यादा हो गए गुरु तो डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? बच्चा हुआ था लेकिन थोड़ा दिक्कत था, साथ में नहीं है। अच्छा, तो पैदा होने के बाद नहीं था? जी जी। तो होगा, बिहारी जी कृपा करेंगे, जी, चिंता आशीर्वाद दीजिए गुरु जी। खुश रहिए। इनको थोड़ा समझाइए, थोड़ा समझती नहीं, निराश हो जाती हैं। बेटा होगा, भगवान के भरोसे रहो, जो देंगे भगवान। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो दें भगवान।